इसी वक्त नारुतो अचानक जोर से अपना हाथ डेस्क पर मारता है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। नारुतो पूरी हिम्मत के साथ जोर से चिल्लाता है तो सीन दोबारा एग्जाम हॉल में शुरू होता है, जहां माहौल पहले से भी ज्यादा टेंस होता है। इबिकी हॉल का जायजा लेते हुए धीरे से कहता है, हमने सारे बेकार कैंडिडेट्स को छट दिया है। फिर वो घड़ी की तरफ देखकर कहता है, सिर्फ 15 मिनट बाकी हैं, अब वक्त आ गया है असली इम्तिहान का। इबिकी बुलंद आवाज में सबको मुख्तिब करता है, ठीक है, सब ध्यान से सुनो, अब आता है 10वां और आखिरी सवाल। ये सुनते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है और हर कैंडिडेट की धड़कन तेज हो जाती है। सबके जहन में बस एक ही ख्याल होता है कि अब सब कुछ इसी एक सवाल पर निर्भर करता है। नारुतो भी अपने दिल में सोचता है, या तो सब कुछ मिल जाएगा या फिर सब कुछ खो देंगे। इसी दौरान कनकुरो घबराहट में भागता हुआ एग्जाम हॉल की तरफ लौट रहा होता है। सासुके उसकी तरफ देखकर सोचता है, ये मॉनिटर कितना अकद्दू है, बस ये आखिरी रुकावट दी आ गई। एक लड़की कनकुरो को देखकर सोचते है, जल्दी करो कनकुरो, वरना अगर 10वां सवाल ही मिस हो गया तो तुम्हारी चीट शीट किसी काम की नहीं रहेगी। जैसे ही कनकुरो हॉल में दाखिल होता है, इबिकी उसकी तरफ देखकर कहता है, बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, उम्मीद है बाथरूम तक की तुम्हारी सायर काफी फायदेमंद रही होगी। ये सुनते ही कनकुरो एक पल के लिए घबरा जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, इन्होंने मेरी चाल पकड़ ली, ये सब कुछ जानते हैं। वो फौरन अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। इबिकी दोबारा सबकी तरफ देखकर कहता है, अब जो रूल्स मैं बताने जा रहा हूँ वो सिर्फ 10वां सवाल पर लागू होंगे, इसलिए ध्यान से सुनो और कोशिश करना कि तुम इनसे दारो मत। इसी के साथ सीन दूसरी तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ कुछ जोनिन एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। काकाशी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नौसिखियों के चले जाने के बाद यहाँ काफ़ी सुकून हो गया है, लेकिन फिर भी उनकी कमी महसूस हो रही है। दूसरा जोनिन भी मुस्कुराकर उसकी बात से इत्तेफाक करता है, फिक्र मत करो, बहुत जल्द उनमें से ज़्यादातर वापस आ जाएंगे। काकाशी हैरानी से पूछता है, और वो क्यों? जवाब मिलता है, मैंने सुना है कि इस साल पहले टेस्ट का एग्जामिनर इबिकी मोरिनो है। ये सुनते ही सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं। काकाशी कहता है, मतलब उनके पास होने के चांसेस बहुत कम हैं। फिर हल्का सा हंसकर बोलता है, शुरू में ही उन्हें उस संकी के हवाले कर दिया गया। तभी कुरेनाई हैरानी से पूछती है, एक मिनट, तुम लोग किसकी बात कर रहे हो? मैं तो उसे ठीक से जानती भी नहीं। एक जोनिन उसकी तरफ देखकर कहता है, ये इसलिए क्योंकि तुम अभी नई जोनिन हो, वरना तुम ये सवाल कभी ना करती। कुरेनाई दोबारा पूछती है, तो आखिर वो है कौन? काकाशी संजीदा लहजे में जवाब देता है, उसे तुम एक स्पेशलिस्ट कह सकती हो। कुरेनाई पूछती है, किस चीज़ का स्पेशलिस्ट? दूसरा जोनिन मुस्कुराता है और कहता है, वो बहुत सख्त है, किसी को आसानी से नहीं बख्शता। मगर डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो किसी को टेस्ट में चोट नहीं पहुंचता। उसे उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ये उसका तरीका ही नहीं है। वो शरीर के साथ नहीं, सीधा इंसान के दिमाग के साथ खेलता है। इसी वजह से वो पूरे हिडन लीफ विलेज में मशहूर है। हर कोई जानता है कि इबिकी मोरिनो की पूछताछ से बचना नामुमकिन है। वो अपने काम का असली माहिर है। सीन दोबारा एग्जाम हॉल में लौट आता है। सब कैंडिडेट्स खामोशी से इबिकी की तरफ देख रहे होते हैं। हर किसी के दिल में एक ही सवाल चल रहा होता है। नारुतो दिल ही दिल में सोचता है, अगर सिर्फ रूल्स ही इतने खौफनाक हैं तो आखिर 10वां सवाल कितना मुश्किल होगा। सीन वहीं से कंटिन्यू होता है जहां इबिकी सब कैंडिडेट्स को आखिरी इम्तिहान के लिए तैयार करता है। इबिकी सबकी तरफ देखकर कहता है, ठीक है, अब रूल नंबर 1 सुनो। तुम्हारे पास एक चॉइस है, अगर तुम चाहो तो 10वां और आखिरी सवाल सुनने से इनकार कर सकते हो। फैसला तुम्हारा होगा। ये सुनते ही पूरा हॉल हैरानी में डूब जाता है। कई कैंडिडेट्स एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एक जनिन हैरान होकर पूछता है, क्या कहा? हम चूज कर सकते हैं? दूसरा शक भरी नज़रों से इबिकी को देखकर कहता है, कहीं ये कोई चाल तो नहीं? अगर हम सवाल ना सुनने का फैसला करें तो फिर क्या होगा? इबिकी सख्त लहजे में जवाब देता है, अगर तुम 10वां सवाल ना सुनने का फैसला करते हो और पहले 9 सवालों के सारे जवाब सही भी हों, तब भी तुम्हें 0 मार्क्स मिलेंगे। मतलब तुम फेल हो जाओगे, और सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारे दोनों टीममेट्स भी फेल हो जाएंगे। ये सुनते ही हॉल में हंगामा मच जाता है। इबिकी उन्हें रोक कर कहता है, इतनी जल्दी मत करो,
तुमने मेरी बात अभी पूरी सुनी ही नहीं। अभी एक और रूल बाकी है। सब दोबारा खामोश हो जाते हैं। इबिकी फिर कहता है, अगर तुम 10वां सवाल सुनते हो लेकिन उसका जवाब गलत देते हो तो तुम सिर्फ फेल ही नहीं होगे बल्कि जिंदगी भर दोबारा कभी चुनिन एग्जाम नहीं दे पाओगे। ये सुनते ही सबके चेहरों का रंग उड़ जाता है। एक कैंडिडेट गुस्से में कहता है, ये क्या बकवास है, यहाँ तो कई लोग पहले भी एग्जाम दे चुके हैं। इबिकी ठंडे लहजे में जवाब देता है, शायद तुम्हारी किस्मत खराब है। पहले ये रूल्स किसी और ने बनाए थे लेकिन इस बार रूल्स मैं बना रहा हूँ। पसंद नहीं तो एग्जाम छोड़ कर जा सकते हो। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा नहीं तो अगले साल दोबारा कोशिश कर लेना। ये सुनते ही कैंडिडेट्स और भी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। एक दूसरे से कहता है, अगर हम में से एक भी चला गया तो पूरी टीम फेल हो जाएगी। दूसरा घबरा कर बोलता है, लेकिन अगर सवाल का जवाब गलत हुआ तो ज़िंदगी भर के लिए मौका ख़त्म। दोनों तरफ मुसीबत ही मुसीबत है। क्या वो हमें एक नॉर्मल टेस्ट नहीं दे सकते थे? इबिकी उनकी बातें सुनकर कहता है, अगर तुम तैयार हो तो ये रहा जसवान और आखिरी सवाल। जो लोग इसका जवाब नहीं देना चाहते वो अपना हाथ उठा दें। उनका नंबर लिख लिया जाएगा और वो फौरन यहाँ से जा सकते हैं। ये सुनते ही नारुतो गहरी सोच में डूब जाता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, आखिर ये सवाल होगा क्या? अगर आसान हुआ तो, और अगर बहुत मुश्किल हुआ तो? अगर मेरा जवाब गलत निकला तो मैं ज़िंदगी भर गेनिन बनकर रह जाऊंगा और उसके चांसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन अगर मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया तो मेरी वजह से साकुरा और सासुके भी फेल हो जाएंगे। मैं उनके साथ ऐसा नहीं कर सकता। साकुरा नारुतो की तरफ देखकर सोचती है, मैं तो डर कर भागने वाली नहीं। मैं अपना हाथ कभी नहीं उठाऊंगी। लेकिन नारुतो का क्या होगा? उसे तो जवाब ही नहीं आएगा। हॉल में एक कैंडिडेट खड़ा होकर कहता है, बस करो, मैं ये रिस्क नहीं ले सकता। मैं एग्ज़ाम छोड़ रहा हूँ। इबिकी फौरन उसका नंबर लिखता है, नंबर 50, फेल। उस कैंडिडेट की पूरी टीम भी मजबूरन उसके साथ बाहर निकल जाती है। थोड़ी देर बाद एक और कैंडिडेट उठ खड़ा होता है। आई एम सॉरी, मुझसे नहीं होगा। इबिकी कहता है, नंबर 130, फेल। फिर एक और, नंबर 110, फेल। धीरे धीरे कई कैंडिडेट्स हॉल छोड़कर बाहर निकलने लगते हैं। हर किसी के चेहरे पर मायूसी और डर साफ नज़र आ रहा होता है। एक कैंडिडेट अपनी टीम से कहता है, आई एम सॉरी दोस्तों, मुझसे ये रिस्क नहीं लिया जाएगा। दूसरा भी कहता है, मैं भी जा रहा हूँ। कोई भी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता। हम जेनिन ही ठीक हैं। इस सब के दौरान साकुरा बार बार नारुतो की तरफ देख रही होती है। वो बेचैन होकर सोचती है, नारुतो प्लीज़ अपना हाथ उठा दो। हमारी फिक्र मत करो। हम अगले साल दोबारा एग्ज़ाम दे देंगे। बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। लेकिन नारुतो बिल्कुल खामोश बैठा रहता है। उसका हाथ ज़रा सा भी नहीं हिलता। साकुरा दिल ही दिल में कहती है, नारुतो मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करने दूंगी। इसी वक्त नारुतो अचानक ज़ोर से अपना हाथ डेस्क पर मारता है। पूरा हॉल उसकी तरफ देखने लगता है। नारुतो पूरी हिम्मत के साथ ज़ोर से चिल्लाता है, सुन लो सब, जिस दिन मैं होकागे बन गया उस दिन तुम सब मेरे सामने झुक कर बात करोगे। मेरा नाम नारुतो उज़ुमाकी है। इस नाम को हमेशा याद रखना। मैं होकागे बनने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ और कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। मुझे यकीन है मैं एक दिन सबसे महान होकागे बनूंगा। उस दिन पूरा गांव मेरी बेइज्जती करना बंद कर देगा और मुझे एक अहम इंसान की तरह इज्जत देगा। नारुतो की आंखों में जलता हुआ हौसला देखकर इबिकी खामोशी से उसे देखता रहता है। वो दिल ही दिल में सोचता है, होकागे, इस लड़के का पूरा दिमाग सिर्फ इसी एक सपने के गिर्द घूमता है। अगर इससे ये सपना छीन लिया जाए तो शायद ये टूट जाए, लेकिन ये इतना जिद्दी है कि अपना हाथ कभी नहीं उठाएगा। साकुरा नारुतो को देखकर बेचैन हो जाती है और दिल ही दिल में कहती है, नारुतो मैं तुम्हें खुद के साथ ऐसा नहीं करने दूंगी। इबिकी सब कैंडिडेट्स की तरफ देखते हुए अपनी बात जारी रखता है। वो कहता है, मैं पूछताछ में माहिर हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इंसानी दिमाग कैसे काम करता है। मैं लोगों की कमज़ोरियाँ ढूंढने और उन्हें सामने लाने का तरीका जानता हूँ। असल में मैं इस काम में इतना माहिर हूँ कि मुझे शरीर को तकलीफ़ देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। मैं सीधा इंसान के दिमाग से खेलता हूँ। दिमाग में इतनी हड़बड़ी पैदा कर देता हूँ कि सामने वाला खुद ही सच बो देता है। इसी दौरान नारुतो अपने दिल में कहता है, मुझे कम मत समझना। मैं न कि हार मानता हूँ और ना ही कभी भागता हूँ। तुम चाहे कितने ही ताकतवर क्यों ना हो,
मैं तुम सब से डर कर कभी पीछे नहीं हटूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर गैनी ही क्यों न रहना पड़े। मैं एक दिन होकागे जरूर बनूंगा। नारुतो के जज्बे को देखकर कई कैंडिडेट्स हैरान रह जाते हैं। उनमें से एक धीरे से कहता है, उसे कुछ भी पता नहीं था, लेकिन फिर भी उसने हार नहीं मानी। मानना पड़ेगा, उस लड़के में दम है। इबीकी सबकी तरफ देखकर कहता है, बहुत अच्छे। साकुरा दिल ही दिल में सोचती है, मेरा बेवकूफ़ दोस्त। इबीकी फिर कहता है, तुम्हारा आज का फैसला तुम्हारी पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। अगर किसी भी वजह से तुम एग्ज़ाम छोड़ना चाहते हो तो ये तुम्हारा आखिरी मौका है। नारुतो फौरन ज़ोर से चिल्लाता है, कभी नहीं, मैं कभी अपनी बात से पीछे नहीं हटा। यही एक असली निंजा का तरीका है। नारुतो की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज उठती है। इबीकी दिल ही दिल में सोचता है, कमाल है, इसके जज्बे ने एक दूसरों का हौसला भी बढ़ा दिया। इसी की वजह से कोई भी पीछे नहीं हटा। वो कैंडिडेट्स की तरफ देखकर कहता है, अब यहाँ 78 लोग रह गए हैं, मेरी उम्मीद से ज़्यादा, और कोई भी घबरा कर नहीं गया। लगता है अब कोई भी नहीं जाएगा। फिर इबीकी मुस्कुराता है, तो ठीक है, और कुछ नहीं तो मुझे तुम सब का ये कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आया। अब सिर्फ एक ही काम बाकी है। मैं ऐलान करता हूँ कि तुम सब ने पहला एग्ज़ाम पास कर लिया है। ये सुनते ही सब कैंडिडेट्स हैरान रह जाते हैं। यहीं से सीन कंटिन्यू होता। इबीकी अपने जिस्म पर मौजूद पुराने जख्मों की तरफ इशारा करते हुए कहता है, ये सारे निशान उसी की याद दिलाते हैं। लड़ाइयों के जख्म, हमलों के निशान, जलने के निशान। फिर वो सब कैंडिडेट्स की तरफ देखकर कहता है, कभी कभी इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगानी पड़ती है। सोचो, तुम्हें एक एस रैंक मिशन दिया गया है। तुम्हें ये भी नहीं पता कि वहाँ कितने निंजा हैं या उनके पास कितने हथियार हैं। फिर अचानक तुम्हें पता चलता है कि दुश्मन को पहले ही मालूम हो गया है कि तुम आ रहे हो सकता है कि वो तुम्हारे लिए जाल बिछा चुके हों। अब बताओ, क्या तुम्हारे पास मिशन छोड़कर वापस लौटने का ऑप्शन होगा, या ये कहने का कि मैं और मेरी टीम जिंदा रहकर बाद में दोबारा कोशिश करेंगे? सब खामोश हो जाते हैं। फिर कई जैनी एक साथ जवाब देते हैं, नहीं। इबीकी सर हिलाकर कहता है, बिल्कुल, दुनिया में बहुत से मिशंस ऐसे होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं, लेकिन एक निंजा का ध्यान खतरे पर नहीं होता। उसका ध्यान सिर्फ मिशन को हिम्मत और अनुशासन के साथ पूरा करने पर होता है। एक चुनिंदा स्क्वाड लीडर में यही क्वालिटीज़ होनी चाहिए। इबीकी की आवाज़ और सख्त हो जाती है। जो लोग हर बार महफूज रास्ता चुनते हैं, जो मुश्किल वक्त में अपना हौसला खो देते हैं, जो अपनी जान बैचलर के लिए अपने साथियों की जान खतरे प्रेमफे में डाल देते हैं, और जो अपनी गर्दन बचाने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, ऐसे लोग कभी भी चुनिंदा नहीं बन सकते। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। फिर इबीकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जो लोग हर बार महफूज रास्ता चुनते हैं, जो मुश्किल वक्त में अपना हौसला खो देते हैं, जो अपनी जान बचाने के लिए अपने साथियों की जान खतरे में डाल देते हैं, और जो अपनी गर्दन बचाने के लिए अपना ईमान बेच देते हैं, ऐसे लोग कभी भी चुनिंदा नहीं बन सकते। मेरे होते हुए तो बिल्कुल नहीं। फिर इबीकी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है। जहाँ तक तुम सबकी बात है, तुम सब मेरे दिए हुए 10 सवालों का इम्तिहान पास कर चुके हो। तुम सब ने अगले स्टेज में जाने का हक हासिल कर लिया है। तुम सब ने चुनिंदा सिलेक्शन एग्ज़ाम का पहला मरहला कामयाबी से पार कर लिया है। मैं ऐलान करता हूँ कि पहला टेस्ट यहीं ख़त्म होता है। सबको मेरी तरफ से गुड लक। ये सुनते ही पूरा हॉल खुशी से गूंज उठता है। नारुतो ज़ोर से चिल्लाता है, यस, हमने कर दिखाया। एक स्टेज तो ख़त्म हो ही गई। लेकिन उसी वक्त अचानक खिड़की का शीशा टूटने की ज़ोरदार आवाज़ गूंजती है। एक लंबी सी चादर के साथ एक लड़की ड्रामेटिक अंदाज में हॉल के बीच उतरती है। कई जनिन हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। कोई धीरे से कहता है, ये लड़की बहुत अजीब है। दूसरा सोचता है, क्या ये भी टेस्ट का हिस्सा है? इबीकी उसकी एंट्री देखकर हैरान रह जाता है और दिल ही दिल में सोचता है, ये तो हमेशा की तरह बीच में ही आ टपकी। अनको मिताराशी जोर से आवाज़ लगाती है, ध्यान दो बॉयज़ एंड गर्ल्स, अभी जश्न मनाने का वक्त नहीं है। मैं हूँ तुम्हारी अगली एग्जामिनर, अंको मिताराशी। अब दूसरे टेस्ट के लिए तैयार हो जाओ, बस मेरे पीछे चलते आओ। इबीकी उसे देखकर ठंडी सांस भरता है और कहता है, तुम फिर जल्दी आ गई। अनको हंसकर जवाब देती है, अरे नहीं। फिर साकुरा कहती है, ये सब मुझे नारुतो की याद दिला रहे हैं। अनको फिर इबीकी से पूछती है, तो बताओ कितने कैंडिडेट्स बचे हैं? इबीकी जवाब देता है, सभी पास हो गए।
अनको हैरान होकर कहती है, तुमने इन सबको पास होने दिया? तुम्हारा टेस्ट तो बहुत ही आसान था। लगता है तुम कमज़ोर होते जा रहे हो, या फिर इस साल के कैंडिडेट्स वाकई बहुत टैलेंटेड हैं। इबिकी मुस्कुरा कर कहती है, दिखने में तो ये टैलेंटेड नहीं लगते। अनको हंसी रोक कर कहती है, यकीन मानो मेरा टेस्ट खत्म होते होते इनमें से आधे से ज़्यादा बाहर हो चुके होंगे। कई जनिन घबरा कर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। क्या आधे से ज़्यादा? अनको के चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट आ जाती है। अब आएगा असली मज़ा। अब तक तुम सब के लिए सब कुछ बहुत आसान था, लेकिन कल सुबह से सब कुछ बदलने वाला है। मैं तुम्हारे स्क्वाड लीडर्स को बता दूंगी कि तुम सबको मुझसे कहाँ मिलना है। अब दाओ और आराम कर लो। सबके चले जाने के बाद हॉल में सिर्फ इबिकी रह जाता है। वो धीरे से मुस्कुराता है और खुद से कहता है, मैंने आज एक ऐसे कैंडिडेट को पास किया जिसने एक भी जवाब नहीं लिखा। नारुतो उजुमाकी बहुत ही अजीब वो लड़का है। अगली सुबह सब कैंडिडेट्स एक नए मकाम पर जमा होते हैं। नारुतो चारों तरफ देखते हुए हैरानों से कहता है, वाओ क्या जगह है ये। अनको सबकी तरफ देखकर कहती है, ये है एग्ज़ाम के दूसरे स्टेज की लोकेशन, ट्रेनिंग एरिया नंबर 44। फिर उसके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कुराहट आ जाती है। लेकिन हम सब इसे एक और जिन जानते हैं, विन स्काउट्स को जंगल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अकॉर्डिंग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही कमेंट्स करके बताएं कि आप अगला कौन सा एनिमे या एपिसोड देखना चाहते हैं। मिलते नेशंस थे एक्स वीडियो में।